यूपी के फतेहपुर जिले के आबू नगर पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अरविंद सिंह और विकास सिंह ने करवाया। श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए आचार्य ने बताया कि भागवत कथा सुनने से मात्र लोगों का कल्याण होता है। युवाओं को नशा मुक्ति से आसानी से निकाला जा सकता है और उन्हें धार्मिक कार्यों से जोड़कर समाज के कल्याण की ओर अग्रसर किया जा सकता है। युवा भागवत कथा को सुने और धर्म के रास्ते पर चलते हुए समाज को नई ऊर्जा दें। युवाओं को नशा की ओर से मोड़ने के लिए अभिभावक भी प्रयास करें और उन्हें भागवत कथा, पुराण आदि के कर्म कांडों पर लेकर पहुंचे। शहर के अबू नगर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास श्रीमद् भागवत कथा कहते हुए आचार्य पंडित कमल किशोर शुक्ल ने बताया कि भागवत कथा का महत्व समझते हुए उन्होंने कहा कि श्रवण मात्र से ही जीव का कल्याण होता है। आचार्य ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के बारे में विस्तृत रूप से समझाया। श्रीमद् भागवत कथा में आचार्य कमल किशोर शुक्ल ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए आम जनमानस को सनातन धर्म से जुड़े रहने को लेकर धर्म की ओर मानव कल्याण के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन पद्मश्री ने कहा कि आधुनिक समय में अभिभावक भी अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। युवा धर्म के कार्यों में ज्यादा से ज्यादा शामिल हो जिससे समाज का कल्याण हो, क्योंकि यहाँ तो ज्ञान की गंगा बह रही है। धार्मिक कार्यक्रमों में समाज को एकजुट होकर सहभाग करना चाहिए। संवाददाता सत्येंद्र यादव की खास रिपोर्ट। वह है किन उद्देश्यों को लेकर के भागवत कथा कराई जा रही है और क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं जनमानस को? देखिए, हम पूर्वजों की बड़ी अनुकंपा हुई है कि भागवत पुराण कराने का अवसर हमको प्राप्त हुआ है और ये ज्ञान की गंगा बह रही है जिसमें सभी लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इसका जो है लाभ प्राप्त करें। यही हमारे लोगों के उद्देश्य है। आजकल युवा इससे भ्रमित हो रहा है, युवा ऐसे धर्मों के काम में नहीं आ रहा है। क्या कुछ उनके लिए आप कहेंगे, युवाओं को किस तरीके से अपने इस कर्म इसमें जोड़ेंगे, किस तरीके से, क्या कुछ उनके लिए मैसेज है? युवा अगर जुड़ना चाहेंगे तो उसी भी उनको बदल सकते हैं। अन्यथा आजकल जो है ना, घरों के अपने संस्कार इतने खराब हो चुके हैं कि जब माँ बाप ही नहीं सुधर रहे तो बच्चों को क्या सुधारेंगे। तो हम तो यही चाहते हैं कि जैसे धार्मिक आयोजन इस तरह होते रहें तो सभी लोग लाभान्वित हों और बच्चे भी कुछ लेते। भागवत कथा में धर्म की बातें होती हैं, धर्म के ज्ञान के बारे में बातें होती हैं। अगर हमारा युवा इस ओर आएगा तो ही कुछ सुनेगा, तभी कुछ समझेगा। तो उन लोगों को आना चाहिए। जी, आपका क्या नाम है? पद्मा सिंह। भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, इसमें कर्म, उपासना और ज्ञान का उपदेश दिया गया। आज का नवयुग हमारे भारत का भविष्य है और धर्म जहाँ है वहीं विजय है। यत्र योगेश्वरो कृष्ण है यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ धर्म है वहीं भगवान श्री कृष्ण है और वहीं विजय। आज वर्तमान में नई पीढ़ी हमारी जो है, हमारी भारतीय संस्कृति के विपरीत जा रही है। हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों में बच्चे पहुँचें और हमारी संस्कृति को पुनर्जीवन देने के लिए प्रयास करें। हम लोगों का यही प्रयास निरंतर रहता है। गत वर्ष क्या विगत 25 वर्षों से हम यही उपदेश परशुराम के अभिनय में भी, भागवत कथा के माध्यम से भी समाज को यही दे रहे हैं कि हमारी संस्कृति का आज बड़ा कुठाराघात हो रहा है। अपनी भारतीय सभ्यता को बचाने के लिए हमें निरंतर ऐसे धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होना चाहिए। अपना बहुमूल्य समय दे करके अपनी संस्कृति को हमें मजबूत बनाना चाहिए। यही श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य शास्त्रों का मत है। धर्म पथ पर चलने वाला पथिक न कभी हारता है न कभी थकता है और विजय श्री के शिखर पर अवश्य पहुँचता है। उसमें गोविंद स्वयं सहायक बनते, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं कहा है कि जिसकी छत्र, जो मेरी छत्र छाया में पल रहा, उसके योगक्षेम की व्यवस्था में स्वयं करता हूँ। और भारतीय परंपरा की रक्षा के लिए हमारे नवयुवक आगे आवें। और मेरी पूर्ण आशा है कि आज वर्तमान में हमारे यहाँ काफ़ी धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और नवयुवक पीढ़ी भी पहुँच रही है, ऐसी बात नहीं है। तो इन बच्चों को जो भगवान की माया समझिए या कुछ ऐसा संग दोष के कारण जो भ्रमित हो रहे हैं, उस भ्रम पथ से अलग करने के लिए और धर्म पथ पर लाने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण कथा हुआ करती है और यही हम लोगों का प्रयास है। निरंतर बच्चे भी आवें, वृद्ध लोग भी आवें, वृद्धजनों का भी ये मत है और ये उनका दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को हमारी भारतीय परंपरा की शिक्षा दें, नैतिक शिक्षा दे करके और उनके मार्ग को प्रशस्त करें। जी महाराज, आपका परिचय? मुझे कमल किशोर शुक्ल कहते हैं। मैंने 42 वर्ष परशुरामी किया है और लगभग 40 वर्ष हमको भागवत कथा कहते हो गए। हम यहीं रामनगर कॉलोनी
विवेक लाज के पास रहते हैं। जन्म स्थान हमारा जनपद बांदा जिला जलालपुर कालिंदी के तट पर है और 40 वर्ष से हम लगभग यहीं फतेहपुर में निवास कर रहे हैं। आप सबके मध्य